सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस। स्वागत है आप सभी का टीएमआर टॉक्स में, पावर्ड बाय टीएमआर ई स्पोर्ट्स। मैं आपका होस्ट कास्टर गुप्ता जी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका इस प्यारे से एपिसोड नंबर 2 में, जहां पर आज एक ऐसे गेस्ट आने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। और उनको बुलाएंगे और आज उनसे कुछ ऐसे सवाल जवाब करेंगे जो कि ई स्पोर्ट्स से जुड़े होंगे और साथ ही साथ उनके लाइफ से भी जुड़े होंगे, और कुछ रैपिड फायर्स एज यूजुअल जो हम करते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा बुलाते एक ऐसे इंसान को जो कि बहुत करीब है मेरे, जो कि ऐसे इंसान है जो जो भी नए कमर्स आते हैं ई स्पोर्ट्स में उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए फर्दर टाइम चलिए बुलाते हैं अपने प्यारे गेस्ट ब्लैक डॉट भाई को। वेल वेल वेल, स्वागत है ब्लैक डॉट भाई आपका। क्या हाल चाल है सबसे पहले तो वो बताइए। जी, एकदम बढ़िया हूँ। आपने आज दोपहर की बात की थी, लेकिन दोपहर को मैं थोड़ा-सा बिज़ी था कास्टिंग्स-वास्टिंग्स में, तो सोचा आज रात में फुर्सत में आपके साथ बात करूँगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ये पॉडकास्ट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो कहीं न कहीं मैं सोच रहा था कि अगर जितना रिलैक्स होके हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, मुझे लगता है उतना ही ज़्यादा मैं खुल पाऊँगा, या फिर उतना ही ज़्यादा बेहतरीन आप मुझे पूछ पाओगे। बिल्कुल, बात सही है और इसलिए मैंने एग्री भी किया कि चलिए आराम से आते हैं, लाइक डिनर विनर जी, करके आते हैं ताकि एनर्जी रहे प्रॉपर एंड कोई भी टेंशन ना रहे। सो वेल, सबसे लाइक ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि 3 सेगमेंट में ये जो हमारा टीएमआर टॉक्स है वो डिवाइडेड है। पहला रहेगा कि कुछ क्यूएनए, जो क्वेश्चंस आपको बहुत ही सिंपल से हम पूछेंगे, एंड उसके जी। बाद कुछ लाइफ मोमेंट्स के बारे में बातें होंगी। और उसके बाद जो आखिरी सेगमेंट आएगा, द इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज गोइंग टू बी रैपिड फायर, जहां पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर इन वन वर्ड और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको करना होगा। तो वेल, आप रेडी हैं इन सब चीजों के लिए? जी, इतनी जल्दी दिमाग काम नहीं करता, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगा मैं कि 1 सेकंड में या 2 सेकंड में जवाब दे पाऊँ। पहले कभी किया नहीं, आई एम ट्राइंग दिस फर्स्ट टाइम। चलिए कोई नहीं, बट शुरू करते हैं यहाँ पर अपना Q&A सेक्शन। तो गाइस रेडी हो जाइए। तो वेल, वेलकम टू द Q&A सेक्शन जनता एंड ब्लैक डॉट भाई। जी। सो पहला जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल सा रहने वाला है कि ये जो आपका नाम पड़ा ब्लैक डॉट, ये लाइक इसके पीछे कुछ स्पेशल रीजन या कहाँ से आए ये नाम, जनता को बताइए। वेल, जनता जान के करेगी क्या वैसे भी, लेकिन हाँ, अगर पूछना ही चाहते हो तो बताता हूँ कि उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही रैंडमली मैं कुछ सोच रहा था, और मतलब देखिए, वो होता है, मतलब मुझे लगता है वो मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। जब आप किसी गेम को लेके या किसी फील्ड को लेके अपना अगर एक कोई सूडो नाम रखना चाहते हो, कोई ऐसा नाम रखना चाहते हो, वो इतने जल्दी स्ट्राइक होता नहीं। आप बहुत सारे नाम लिखते हो, सोचते हो, फिर भूल भी जाते हो कि हाँ, मैंने ये सोचा था। तो ऐसे ही मतलब किसी दिन सडनली रैंडमली वो दिमाग में स्ट्राइक किया और मैंने रख लिया। फिर वो तो उसका कोई मतलब है नहीं वैसे। चलिए कोई नहीं, हाँ मतलब होता है मेरे भी, जब लाइक गेम खेलना चालू किया था कुछ तो नाम रखना था, जी। तो मैंने भी कुछ ऐसे ऊट पटांग नाम रखे थे जो आज शायद चेंज करने पड़े मुझे, क्योंकि पहले तो बिना सोचे समझे रख दिया था, बट अब जब थोड़ा आगे बढ़ा तो सोचा यार नहीं ये नाम तो। मैं आखिरी तक तुम्हारे नाम, मतलब वो कोशिश करता था कि मैं पढ़ लूँ किसी दिन, मतलब वो समझूँ आपका नाम क्या था। मैं अभी भी मेरे को याद नहीं आ रहा है वो। इट वाज उपास, बट वही है कि उपास नाम शायद कोई, मैं मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्यों रखा था, कहाँ से आया था ये नाम। शायद मैंने गूगल गूगल किया होगा क्या नाम रख सकते हैं, तो उसमें कुछ नाम आ गए होंगे। मेरे और को अभी भी उपवास कुछ लोग हैं। उपवास सुनाई दिया। मैं बोला उपवास होगा या कुछ समथिंग लाइक यार दैट। बहुत लोग, कोई लोग, कुछ लोग बोलते हैं उप्स, कुछ बोलते हैं उपास, कुछ बोलते हैं ओपा। अब पता नहीं मतलब क्या सही था, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी रख दिया था। और अभी भी आज तक भी कुछ लोग जो पुराने हैं वो लोग यही नाम बुलाते हैं। कर क्या सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। वेल, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा लाइक लाइक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पूछना जी, कि पूछिए। बियर्ड का राज क्या है, क्योंकि अगर नहीं पता जनता को तो बता दूं मैं कि इनको हम लोग इंडस्ट्री में एज रॉकी भाई भी जानते हैं, एज केजीएफ रॉकी भाई। तो बियर्ड का राज बताइए जनता को, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जिनके बियर्ड नहीं है तो वो चाहते हैं इन बियर्ड्स को अपने फेस पर। तो थोड़े राज बताइए आप। ये जनता का सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, या फिर ये आप ही का सवाल है जो कहीं ना कहीं उनके नाम पे बिल फाड़ के आप पूछ रहे हो? कुछ भी कह सकते हैं।
जी देखिए, वैसे ऐसा कुछ नहीं है बीएड, मतलब मैं जब से मतलब मैं मोस्टली 2019 से हूँ। और तब उतनी नहीं थी मेरी बीएड, मैं हल्की-हल्की रखता था, लेकिन फिर सोचा मैंने कि क्यों ना इसको बढ़ाया जाए, देखते हैं कि मैं कैसा लगता हूँ या फिर कैसा होता है। तो फिर वो आदत हो गई मुझे, मैं कभी ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, ना मैं कभी लाइक प्रॉपर उसको ट्रिम करवाता हूँ या कुछ करवाता हूँ, वो जैसी है वैसी है। जैसा लगता हूँ वैसा लगता हूँ। रॉकी भाई आपने कहा, हाँ, मैं जब भी कास्टिंग पे जाता हूँ तो कुछ लोग कहीं न कहीं देख के बोल देते हैं, सस्ता रॉकी भाई या फिर डुप्लीकेट, या फिर पूछते हैं मुझसे कि भाई वो केजीएफ 3 कब आएगी? सो लाइक कुछ लोग तो गरुड़ा नाम से मुझे बुलाते थे। मुझे याद है हाइड्रा हाइलाइट्स में कास्ट करता था तब कहीं न कहीं वो गरुड़ा बहुत स्पैम होता था। वो हाइड्रा डेंजर ने कहीं न कहीं मुझे गलती से एक दिन बोल दिया था कि लाइक ये गरुड़ा भाई कहाँ से आ गए? तो तब से वो फिर हाइड्रा हाइलाइट्स में गरुड़ा का चला ट्रेंड। धीरे-धीरे फिर चेंज होता गया। अब अच्छा लगता है रॉकी भाई बोलते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव फील करता हूँ। ऑब्वियस, रॉकी भाई तो कहा जाएगा तो आदमी पॉजिटिव ही फील करेगा। तो राज नहीं बताया लेकिन आपने, मतलब ऐसा वो कुछ तो बढ़ती है, देखो मतलब राज नहीं है, तो वो एक सीन है, बढ़ानी है तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ानी तो कटवा दो, बस उतना ही है। पेशेंस होना चाहिए, देखिए सबसे इम्पोर्टेंटली पेशेंस आप में है ना, क्योंकि हम्म, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, वो थोड़ी-सी बढ़ाते हैं, उनको थोड़ा-सा इरिटेशन होता है या फिर वो थोड़ा-सा अजीब से दिखने लगते हैं ना, तो वो काट लेते हैं या फिर वो कुछ भी बिगाड़ देते हैं, तो वैसा मत करो। होता है शुरुआत में 5-6 महीने आप मतलब ठीक नहीं दिखोगे, वो अजीब फील होगा आपके इस पे, लोगों को आदत नहीं होगी आपको उस लुक में देखने की। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, घरवाले भी बोलते थे भाई तू क्यों बाबा बन के घूम रहा है ऐसा वैसा, लेकिन अब देखो वो आदत हो जाती है ना, तो चीजें चेंज हो जाती है। अब मुझे अडाप्ट कर लिया इसी लुक में, तो अब शायद मैं उन्हें अच्छा लगने लगा हूँ। डेफिनेटली अच्छे तो लगते हैं आप, तभी इस तरह से कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी हमने ऐड किया, लाइक हाँ हाँ हमने ऐड किया। फिर अगला क्वेश्चन अब चलते हैं सीधा। जी। कास्टिंग का जर्नी लाइक अभी तक स्टार्ट से कैसा रहा? आपने शुरुआत कैसे की कास्टिंग की? लाइक कैसे आपने ई स्पोर्ट्स में कास्टिंग वगैरह चालू की? क्योंकि हाँ, ये चीज हमें बताया कि आपने खेलने से शुरुआत की एज यूजुअल, बट कास्टिंग कहाँ से चालू हुई? कहाँ से शुरुआत किया आपने? क्या फील हुआ कि यार ये करना चाहिए और इसको लॉन्ग टर्म में करना चाहिए? देखिए ये बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब इतनी भी लंबी नहीं बताइए। है कि मैं बताना पाऊँ, मैं बताऊँ थोड़ा सा समय जरूर से जाएगा, लेकिन देखिए मतलब जब मुझे लगता है ये गेम्स के मैं नाम लूंगा, स्काई गेम, डेव, उसके बाद में वुल्फ, ये जो दौर था विंडोज 98 था शायद, एक्सपी था, तो वो जी जी। फ्लॉपीज में हम कहीं ना कहीं गेम्स लाते थे। मैं हम्म। उस जमाने से गेम्स खेल रहा हूँ, मुझे अभी भी याद है कि वो किस तरीके से मैं खेलता था, तो वो मैं तब का शौकीन इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी गेम्स के बारे में पता चला है, मैं सीएस को खेलते रहता था, हालांकि जब मेरी उम्र थी इन सब चीजों में आने की, तब ई स्पोर्ट जैसा कोई सिनारियो था नहीं, लेकिन हाँ वो जो अंदर कीड़ा होता है ना, वो कभी गया नहीं। बाद में फिर बीजीएमआई आया, थोड़ा वक़्त लगा समझने के लिए, एक्चुअली थोड़ी ऐसे समय पे बीजीएमआई आया जब मैं ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ढल रहा था, जैसे शादी-वादी हो गई या फिर जो भी चीज़ें हो गई, तो वो फन तरीके से मैं खेलता था, मुझे खेलते भी नहीं आता था। फिर मैंने सोचा सब लोग कर रहे हैं, देख रहा हूँ, मैं डायनामो को देखता था, मेरे टाइम पे मैं मतलब वही एक गेमर थे जो बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे। जब भी आप कुछ गेमिंग का खोलो तो वो होता था, मॉडल जी। थे, बहुत से लोग, 3-4 ही लोग थे, बहुत नहीं थे, 3-4 लोग थे। तो उनको देखता था, लगता था कि चलिए हम भी खेल सकते हैं ऐसा कुछ, तो ट्राई किया। वो कभी हुआ नहीं क्योंकि उनके पास प्रॉपर डिवाइसेज़ होते थे, सेटअप होता था। मैं अपना सिंपल सा मोबाइल, उसमें क्या खेलूँगा? तो खेल भी रहा हूँ तो फिर स्ट्रीम कैसे करूँ? बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो फिर एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया कि कस्टम-वस्टम बनाते हैं। तो कस्टम बनाया, फिर उसके अंदर कहीं न कहीं मैं रूम बनाता था, खुद की लॉबीज़ बनाता था। ये अभी भी मतलब आप अगर देखोगे मेरे चैनल पे लगभग 700-800 स्ट्रीम्स मैंने प्राइवेट करके रख दी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो मतलब मुझे ही अच्छा नहीं लगता है कि वो मैं क्या करता था पहले। तो तब मैं थोड़ी बहुत कमेंट्री करता था। तो थोड़ी बहुत कमेंट्री में फिर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि खेलने से अच्छा मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मतलब कमेंट्री। मेरी आवाज़ की तारीफ़ करते थे लोग, भले ही का कास्टिंग की या फिर कमेंट्री की ना करें। लेकिन हाँ, वो बोलते थे आपका आवाज़ अच्छा है, थोड़ा भारी है, सुनने में अच्छा लगता है, वो आप कैसी भी करो, हम बस वो सुनते रहते हैं तो वक़्त कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे, तो सोचा मैंने चलिए इसी को फ़ॉलो करते हैं। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर वाले ने रास्ता क्लियर किया। पहले फ्री में किया करता था, पता नहीं था पैसे भी मिलते हैं इन सारी चीज़ों के। तो एक ऐसे ही मैं ऑर्ग का नाम भूल गया, ईएसएल समथिंग लाइक दैट, वो ऑर्ग का नाम था। पहला वो कहीं न कहीं पेड मैंने किया था जहाँ पे 150 पर मैच मुझे दिया था उन्होंने। तो तब मुझे खुशी हुई, तो फिर खुशी हुई तो जिसमें करता गया, जिसमें खुशी है, और करनी ठीक-ठाक चाहिए। कर लेता हूँ अभी। ठीक ठाक। जी, ठीक ठाक करते करते आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए वो हमें ही पता है और जनता को भी फिलहाल पता है। सो वेल, ये फिलहाल सीन था कि आपने किस तरह से शुरुआत किया कास्टिंग का, बट
अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि दूसरे कास्टर्स के लिए जो अभी लाइक अपकमिंग जो अभी आ रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट कास्टर्स का आपको पता है कि अभी बूम है, बहुत सारे नए कास्टर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा है कि दिक्कत भी आती है। खुल के ही बोलता हूँ ये चीज की दिक्कत भी आती है, क्योंकि नए कास्टर्स के जो रेट्स रहते हैं वो काफी लाइक ऐसे रहते हैं कि हम लोग जो बहुत पहले से वो लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, वो मौका नहीं मिलता है। तो अब चलिए, जो चीजें नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन जो कास्टर्स आ रहे हैं उनको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, जो स्किल्स हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस जो आप बहुत समय से कास्ट कर रहे हो, तो वो कुछ स्किल्स आप उनको बताओ जो पॉलिश कर सकते हैं, जिसके थ्रू अच्छी कास्टिंग उनको लाइक करने का एक एक्सपीरियंस उनको भी मिल सके। ये देखिए, मैं पहली बात तो अपने आप को ही इतना स्किलफुल कास्टर नहीं मानता। बहुत सारी चीज़ें जो ये तो फिर मुझे इम्प्रूव करनी है, मैं लिटरली मानता हूँ। मैं बहुत सी बार नर्वस भी हो जाता हूँ कास्टिंग के पहले, हालाँकि होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी-कभी होता है, हो जाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप पूछ रहे हो, तो डेफ़िनेटली एक्सपीरियंस से मैं वो सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, जो मुझसे गलतियाँ होती थी कि मतलब मैं किसी और को देख के फॉलो करने की कोशिश करता था। जैसे हाँ, मुझे उसकी पसंद आ रही है तो मैं मतलब उसके जैसा सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे करूँगा, मैं हम्म, वैसे करूँगा। उनके शब्द मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है हम्म, वो कोई सेंस नहीं बनता उन सब चीज़ों में। ऑलरेडी वो चीज़ें बेहतर तरीके से कर रहे हैं। वो ओरिजिनल उनके पास में है। आप अगर वो डुप्लीकेट बनना चाहोगे या फिर उनको फॉलो करके वैसा ही कॉपी पेस्ट करना चाहोगे, तो वो वर्कआउट नहीं करता, जहाँ तक मुझे लगता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मतलब जब हम थे, मैं था, बहुत सारे लोग भी थे। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है कम्युनिटी में, और बहुत अच्छा वो आज कर रहे हैं। उनको देख के खुशी भी होती है, उनको देख के मतलब ऐसा भी लगता है कि यार मतलब चलिए, आज नहीं तो कल उनके जैसा मैं भी एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाऊँगा। तो वो बात अलग है। लेकिन आप पूछ रहे हो क्या चेंजेस करना चाहिए? देखिए, चेंजेस करना नहीं है आपको। अगर आप कास्टिंग कर रहे हो डेस्क पे, अगर आपको कमेंट्स में हेट नहीं आ रहा है, अगर आपको मतलब देख के एंजॉय कर रही है, वॉचिंग आपकी कांस्टेंट है, लोग मतलब वो मैच इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको डाउट करना चाहिए कि आप एक कास्टर नहीं हो। ऑब्वियसली, नहीं तो जनता बहुत एक्टिव होती है। अगर उनको पसंद नहीं आता ना, तो गुप्ता जी वो बोल देती है चैट में कि भाई, किस कास्टर को बिठा दिया, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। ये हम देखते भी है, मतलब ऐसा नहीं है, मैंने भी देखा है, तुम भी देखते हो, जनता भी देखती है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग होती है कास्टर्स को, अगर वो मतलब ठीक से कास्टिंग नहीं करते। अगर आप कर रहे हो ठीक से, तो आपको वो ट्रोलिंग नहीं आएगी, आपको हेट नहीं आएगा, लोग आपको गालियाँ नहीं देंगे। और मेरा तो एक फंडा है, जिस दिन मुझे गाली आना चालू होगी ना चैट में, उस दिन से मैं कास्टिंग छोड़ दूँगा, लिटरली बोल रहा हूँ। मैं मतलब मज़दूरी कर लूँगा जाके, लेकिन मैं कास्टिंग छोड़ दूँगा। बट आई गेस वैसा कभी भी लाइक सीन आने वाला है नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपकी कास्टिंग है, मुझे दिख नहीं रहा है वैसा कुछ कि अभी होने वाला है, डेफिनेटली। बट चलिए, चलिए, बड़प्पन है स्किल्स आपका। पॉलिश मेरा लेकिन बड़प्पन एक तो और नहीं चीज़ है। एक 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 और चीज़ मैंने देखी है आजकल के कास्टर्स में, और जो जी। पुराने जो कास्टर्स थे, पहले होता था ना, मतलब ये सब सीन्स में पहले देखता नहीं था कि आप एक किसी कास्टिंग वीडियो को ले रहे हो, उसके ऊपर बैठ के आप 15-20 स्क्रिप्ट्स बना के, वो चीज़ एक प्रॉपर तरीके से स्क्रिप्ट बना के उसको कास्ट कर रहे हो और वो कहीं शो कर रहे हो। ये पहले नहीं होता था। ये आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ कि लोग आते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, पर्टिकुलर किसी एक अ, बड़े टीम की या बड़े नाम की वो क्लिप उठा लेते हैं, जहाँ पे उनको एंगेजमेंट मिल जाता है, व्यूज़ मिल जाता है। तो वहाँ पे होता क्या है, मैंने ये देखा है, नोटिस किया है, वो बहुत सारे टेक्स लेते होंगे, आई डोंट नो कितने लेते हैं, 2 में किसी का 1 में हो जाता होगा, कोई 10 लेता होगा, कोई 20 टेक्स लेता होगा, तब जाके वो एक बढ़िया क्लिप फॉर्म होती है उनकी कि हाँ, अब उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा हो गया, अब ये हमें दिखाना पड़ेगा या फिर अपलोड करना पड़ेगा। वो कर देते हैं अपलोड। वहाँ पे उस टीम को देख के या फिर उस प्लेयर को देख के, जो उनका फैन बेस है, वो कुछ समय के लिए वो कास्टिंग को अवॉइड कर देता है, बस वो अपने प्लेयर को देखने के लिए आ जाता है वहाँ पे कि हाँ, वो चीयर अप कर देते हैं, एंगेजमेंट आ जाता है, सब आ जाता है। तो कहीं न कहीं वही चीज़ को लेके बहुत से कास्टर्स, अब मेरे पास, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे पास कितने लोग आते हैं कि भाई हमें कास्टिंग दे दो। मैं उनसे जब क्लिप्स माँगता हूँ कि आपने कहीं किया है क्या? मुझे क्लिप्स दे दो, मेरे लिए आसान हो जाएगा देखना कि लाइक कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगती है या फिर आप अच्छे कर रहे हो, तो मैं डाल दूँ आपका शेड्यूल में नाम, तो वो वही क्लिप्स भेजते हैं। मैं बोलता हूँ ये आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, आप नेचुरली जब करने जाओगे तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है, आपको स्पॉन्टेनियस होना होता है वहाँ पे, और वो सब चीज़ें फ्रेम करनी होती है माइंड में। तो वो एक चीज़ है जो मुझे पता नहीं, वो ट्रेंड है आज का, काम कर रहा है उनके लिए, नहीं कर रहा है, हम नो क्लू, बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमको मतलब स्पॉन्टेनियस होना पड़ता था वो टाइम पे, आज भी होना है, तब भी होना था, बट ये कुछ नया ही देखने मिलता है आजकल। इंस्टाग्राम का ट्रेंड चल रहा है क्या, जिसकी वजह से ये चीजें, नहीं तो मैं भी जब कास्टिंग के लिए लाइक पहले जब अप्लाई करता था कहीं पे, तब तो
पहले जो कास्टिंग की हुई थी वही लिंक मुझे ट्रांसफर करनी है, तो भेजनी होती थी कि यार ये काम जी, मैंने पहले किया हुआ है। जी। खैर, कंटेंट क्रिएशन लाइक आपने थोड़ा रिलेट किया, तो उसी से मैं सवाल लाइक रिलेट करता हूँ कि आजकल लाइक वो ट्रेंड चल रहा है, जैसा आपने बोला ट्रेंड चल रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट कास्टिंग वाला नहीं, बट कास्टर्स के लिए कंटेंट क्रिएट करना, ये ट्रेंड फॉलो करना क्या सही है? अगर सही है तो मतलब किस वे में सही है, वो जरा थोड़ा मतलब एक आंसर हो जाए। देखो, मैं वो करता नहीं चीज़, तो शायद जो मैं बोलूँ वो गलत भी हो सकता है, या फिर मेरी थिंकिंग गलत हो सकती है। आई माइट बी रॉन्ग देयर। लेकिन मुझे लगता है, देखिए, तुम कंटेंट बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कास्टर अगर कंटेंट बनाता है, वहां से अगर उसको एंगेजमेंट मिलती है, उसके नंबर्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम देख रहे हैं कि आजकल जिनके पास नंबर्स होते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ही आगे जाते हैं, और बोलने की और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर्स मैटर करते हैं, वो किसी भी फ़ील्ड में हो, आप कास्टर हो, कुछ भी हो। सो मैं बस ये सोचता हूँ कि आप अगर कास्टर हो, तो कोशिश कीजिए, आप अगर 10 कंटेंट बना रहे हो, तो उसमें 1 या 2 कंटेंट ऐसे बनाइए जो कहीं न कहीं कास्टिंग फ़ील्ड को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो आपके। आप एज़ अ कास्टर कैसे हो, आपका डेस्क पे कैसी चीज़ें होती है। जैसे हम करते हैं ना, हम जब कैमरे पे आते हैं, तो हम ऐसा बैठते हैं जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं, प्रॉपर एकदम टाई वाई लगा के होते हैं, एकदम ये सब चीजें। लेकिन जैसे कैमरा हटता है, मैच आती है, तो कुछ कास्टर्स रिलैक्स होके ऐसे बैठे होते हैं। मतलब बहुत सारा कंटेंट है जो कास्टिंग को लेके भी निकल सकता है। कास्टिंग को लेके आप ट्यूटोरियल्स बना सकते हो कि लाइक आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। बहुत सारी चीजें, कंटेंट बनाओ, वो भी बनाओ जो आप बनाते हो दूसरा। लेकिन बहुत से कास्टर्स को मैंने देखा कि वो शिफ्ट ही कर गए कंटेंट में, मतलब कास्टिंग में अब दिखते नहीं, वो पूरा कंटेंट में चले गए। ऐसे कास्टर्स मैंने भी देखे हैं, नाम नहीं लूंगा, जी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट हाँ डेफिनेटली ऐसे हैं कास्टर्स जो कास्टिंग पे अब कम दिखते हैं, बट हाँ कंटेंट क्रिएशन, अलग अलग तरह के कंटेंट्स बनाते दिखते हैं। अच्छी बात डेफिनेटली है अब वो। उनको सही बात है, अब लाइक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। बट चलिए, फिलहाल अगला जो क्वेश्चन है वो रहेगा कि लाइक जी। कास्टर थे आप, अभी भी हैं, कास्टिंग से आपने शुरुआत, तो देखा अब आप आपने। टैलेंट नहीं नहीं, हमने तो मेरा मेन सीधा था, हिंट दे दिया। नहीं मेरा मेन था कि अब आप टैलेंट मैनेजर ज्यादा हो गए हो, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। वो सीन कास्टर आपने लाइक एज स्टार्ट किया, बट अब आप एज टैलेंट मैनेजर हो ट्राइडेंट में, तो जी, ये सफर जो रहा, ये जो जर्नी था वो लाइक कैसे, और लाइक टैलेंट मैनेजर आप कैसे बने, वो जरा एक्सप्लेन कीजिए, जनता को बताइए। जी, कुछ नहीं, बस मैं वो कास्टर तो था ही, कास्टिंग करते रहता था बहुत जगह पे। कभी मुझे बैकअप कास्टर में बुला लिया जाता था, कहीं कहाँ पे, कहीं कहाँ पे। तो वैसे ही, मतलब जब ट्राइडेंट आया था, मेरी दिल से इच्छा थी, पता नहीं क्यों वो इच्छा थी मेरे दिल में कि ट्राइडेंट है, घातक भाऊ है। तो कहीं न कहीं मैं चाहता था कि वो कोई भी काम अगर मेरे को उनके ऑर्गनाइज़ेशन में मिलता है एज़ अ टीओ, तो मैं कर लूँगा। तो पता नहीं, वो ऊपर वाला सब सुनता है, कभी-कभी वो चीज़ें हो जाती है पूरी, तो अचानक से मुझे कॉल आता है सामने से कि लाइक आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या? क्योंकि मैंने तब बायो में मेरे हाइड्रा में हाइड्रोलाइट्स करता था, ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम नहीं किया था। हम्म। उसके बाद में तो कुछ डिफिकल्टीज़ आई थी, गेम नहीं था, ये था, तो वो बंद हो गया था। तो मैंने लिखा हुआ था बायो में मेरे कि लाइक पार्ट ऑफ हाइड्रा, समथिंग लाइक दैट। अब फ्लेक्स कौन नहीं करता, सब करते हैं, मैं भी कर रहा था। तो वही है कि मुझे कॉल आता है सामने से, उन्हीं की टीम की तरफ से, भाऊ की टीम की तरफ से। वो बोलते हैं कि लाइक आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट में हो, नहीं हो, क्योंकि आपका नाम बहुत जगह से रिकमेंड हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने पॉडकास्ट किया था भाऊ ने, और भाऊ ने बोला था पॉडकास्ट में कि हम हमारे टीम में ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं कि जो कम्युनिटी में बहुत टाइम से है, जिन्हें एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिन्हें नॉलेज ज्यादा है। तो शायद किसी ने रिकमेंड किया होगा, शायद बहुत लोगों ने रिकमेंड किया होगा मेरा नाम, कि मतलब ये भी बहुत टाइम से कम्युनिटी में है, आप ट्राई कीजिए, कास्टिंग अच्छा करते होंगे, फलाना टीम का जो भी था। तो मुझे आया, मैंने कहा कि हाँ, मैं हूँ तो करूंगा। मैं पहले तो कास्टर के रूप में ही गया मैं वहां पे, बट थोड़ी सी बातचीत हुई, ये हुआ, तो मैंने उनको बताया कि मुझे कास्टिंग के अलावा अगर तुम पूछोगे तो थोड़ा सा ना मैनेजमेंट टाइप के चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। मतलब मुझे आती भी है करना, फैमिली मैनेज कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें तो बहुत छोटी हो जाती है। तो वही है, मैं उसमें अच्छा हूँ, मैंने बस दिल की बात बोली तो हो गई चीज़ें। ऊपर वाला सुनता भी है, पूरी भी करता है, सही समय पे सही चीज़ें मिल जाती है। तो हाँ, मैं कास्टिंग, अब आप मुझे कास्टर ही मान सकते हो ज़्यादा। टैलेंट मैनेजर तो चलिए हूँ मैं, वो तो काम है मेरा, लेकिन हाँ, मैं अभी भी कास्टर हूँ और पहले भी था। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आगे भी रहूँगा। जी बिल्कुल, वो तो रहेंगी, हमारी भी दुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर फिलहाल यहाँ पर हम जरूर चलना चाहेंगे। आज टैलेंट मैनेजर कैसे बने, वो जनता जानना चाहती थी, और जनता को भी पता चल चुका है कि जी, क्या सफर रहा है कास्टर से टैलेंट मैनेजर बनने जी। तक का। बट एक और क्वेश्चन जो लाइक मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि आप एक बार ऑफिशियल इवेंट पे रिंगल डेस्क पे बैठे थे,
बट उसके बाद ऑफिशियल्स में मौका नहीं मिला या नहीं गए, ये रीजन क्या है? क्योंकि हिंदी डेस्क आप हमेशा से, मैंने देखा आपको हिंदी कास्टिंग करते आए आप, बट एज आप फिलहाल मराठी डेस्क था वो, बट आप जी। मराठी नहीं हो, नहीं हो, फिर भी आप वो डेस्क पर गए, वहां कास्टिंग की, क्या था ये थोड़ा बताइए। और आगे का क्या सीन है, क्योंकि एक इवेंट आपने किया, और भी इवेंट्स हुए उसके बाद, बट स्टिल यू आर नॉट देयर, व्हाई? दिस इज माय क्वेश्चन। अब व्हाई इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, माइट बी बहुत टाइम के बाद बहुत जल्दी उसका जवाब भी मिल जाए या फिर मुझे वहां पे जाने का मौका मिले, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, आपने वो बात की कि मैं रीजनल डेस्क पे था, मैं मराठी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, नहीं हो। मैं महाराष्ट्रियन राजपूत आप बोल सकते हो। हालांकि मैं राजपूत हूँ, मेरी मदर टंग हिंदी है, बट मैं पला हम्म, बड़ा महाराष्ट्र में हूँ। वो होता है, हमने स्टडीज जो की होती है वो बालवाड़ी से। मैंने, अब जो मराठी जनता अगर देखेगी, कोई अगर ये वीडियो देख रहा है तो समझेगा कि मैंने बालवाड़ी से ही मराठी मीडियम में सब चीजें पढ़ी है, सीखी है। तो ऐसा नहीं है मराठी बोलता नहीं हूँ मैं, दिन भर 24 घंटा हमारे यहाँ, हमारे जो एरिया में गांव साइड में है, तो वहाँ पे मराठी होती है, तो मराठी में ही बातचीत हम करते हैं। पर उतना फ्लुएंट नहीं होता हमारे यहाँ, हम थोड़ा सा लाइक रूरल साइड से आते हैं, तो शायद वहाँ पे उतना प्योर नहीं बोलते जितना सिटीज में बोलते हैं, मुंबई या फिर पुणे या फिर नासिक। उतना हमारे विदर्भ साइड में नहीं होता प्योर बोलना, मिक्स्ड होती है वो। हिंदी भी आप मान लीजिए, उसमें मराठी भी मान लीजिए, तो थोड़ी मिक्स्ड होती है। वो एक्सेंट नहीं है मेरा प्योर। बट मैं 8 साल 8-10 साल मुंबई में था, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज थी जो होता है ना, आदत होती है, हम वहां पे अच्छा बोलते थे हम्म, मराठी, ये वो सब चीजें, तो वो धीरे धीरे आ गई। मैंने प्रैक्टिस किया था जाने के पहले कि मैं थोड़ी सी बोल के देख लूं। और देखिए, मैं कहीं ना कहीं वो चीज ना सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट मानता हूँ मेरे लाइफ का, कि बीइंग अ नॉन मराठी मुझे वहां पे जाने का मौका मिला। बट मैं दिल से चाहता था कि वो मौका किसी ऐसे इंसान को मिले जो प्रॉपर एक मराठी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि मराठी एक बहुत डेलिकेट लैंग्वेज है, बहुत ही सेंसिटिव लैंग्वेज है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, मीठी लैंग्वेज है। अगर मैं मुझे डर वही था कि अगर मैं कुछ गलत मेरे मुंह से निकल जाए या कुछ हो जाए तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी लोगों को, और मुझे हेट मिलेगा, ऑब्वियस थिंग है, और पता नहीं क्या होगा मेरे साथ बाद में। तो वही एक डर था। बट ऊपर वाले की दुआ से कुछ ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट मैंने हेट देखा ही नहीं मुझे, कि मैं सोच के गया था कि मुझे हेट मिलेगा, मैं कहीं ना कहीं अटकूंगा, फंबल करूंगा मराठी में। बट ऐसा हुआ होगा, मुझे याद नहीं है कि मैं फंबल किया नहीं किया या कहीं रुका। बट मैं देखता था ना चैट, जब आप बड़ा इवेंट करते हो, घर जाके आप एक बार वो रिवाइंड करके जरूर देखते हो कि चैट में क्या क्या चल रहा था, मतलब किसी ने कुछ बोला क्या, कोई फीडबैक आया क्या। वो मैं चेक जी। करते रहता हूँ हमेशा। तो मुझे वहां पे कभी ऐसा कुछ दिखा नहीं, उल्टा लोग तारीफ करके गए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। मेरे साथ जो दो और कास्टर्स थे रीजनल में, एक लंगोटी थे जो उस हम्म, वक्त टीम गॉडलाइक के आई थिंक मैनेजर थे, तो वो भी थे मेरे साथ में। उसके साथ में एक और कास्टर थे मेरे जो नागपुर से थे, वो प्रॉपर मराठी थे, तो वो संभाल लिया था उन्होंने प्रॉपरली, तो मैं निकल गया उसमें। लेकिन मैं अभी भी चाहूंगा कि अगर वो बुलाते हैं मुझे, तो मेरे पहले वो किसी ऐसे इंसान को प्रायोरिटी दे जो प्रॉपर, मतलब एक मराठी साइडर हो, ताकि वो चीजें ठीक से वहां पे संभाल ले। चलिए, और हिंदी डेस्क का क्या? हिंदी डेस्क पे कब देखोगे ऑफिशियल्स में? देखो, अभी तक उन्होंने बुलाया नहीं है, हो सकता है मैं अभी उस चीज के काबिल नहीं हूँ। बट ना, आगे कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब कैसी चीजें यहाँ पे आ जाए। हाँ, लेकिन ड्रीम में वो चीज है, और मैं वो भी चीज मानता हूँ कि जिस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हो ना, जब तक वो आपके पास में नहीं होती तब तक ही उसकी वैल्यू होती है, राइट? अगर वो चीज आपको मिल जाती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो जितना वो मुझसे दूर है अभी, लाइक उस चीज की जो रिस्पेक्ट है, उस चीज का जो एक होता है ना लेवल है मेरे लाइफ में, मेरे जहन में, मेरे दिल में, वो बहुत ऊपर है। तो वो मतलब अलग ही चीज है मेरे लिए, कि मैं कभी अपने आप को उस लाइक मुकाम पे देखूं कि ऑफिशियल कास्टर्स है, वो सब कास्टर्स जिनको हम हमेशा सुनते हैं, उनके बीच में बैठा हूँ, कर रहा हूँ। डर भी होता है क्योंकि हम जो अभी कास्टिंग करते हैं वहाँ अलग चीजें होती है, वहाँ पे डेफिनेटली बहुत अलग चीजें होती है। तो डिफरेंस काफी बड़ा होता है, तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ता है, उस हिसाब से वहाँ पे आपको रिएक्ट करना पड़ता है चीजों को। तो वो देखिए धीरे धीरे हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। अभी तक तो उन्होंने इनवाइट किया नहीं है, उस सब चीजों के लिए बुलाया नहीं है मुझे। और सपना देखना तो सबका हक है, तो सपने में देखते रहता हूँ कि काश मैं भी वहां पे जाऊँ। देखते हैं फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है तो शायद आपको मैं वहां दिख जाऊं। डेफिनेटली हम तो चाहेंगे कि आप ऑफिशियल में भी कास्ट करो और हम बैठ कर देखें आराम से बड़े पर्दे पे। जी। ये हमारा भी रहेगा जरूर। बट चलिए, अभी फिलहाल ये जो Q&A सेक्शन है, ये जरूर यहाँ पर हम एंड करना चाहेंगे, और सीधा बढ़ना चाहेंगे अपने लाइफ मोमेंट और कुछ अनफॉरगेटेबल जो मोमेंट्स होते हैं यहाँ पर आपके लाइफ के, वहां चलना चाहेंगे। सो लेट्स गो, एंड जो क्वेश्चंस तैयार है वो आपसे जरूर इस बार हम पूछेंगे। बिल्कुल, चलिए।
सो वेल हेलो और वेलकम जनता, स्वागत है आपका इस मोमेंट्स वाले सेगमेंट पे, जहां पर हम कुछ जो पर्सनल सवाल है वो जरूर यहाँ पर हम ब्लैकटॉप भाई से पूछेंगे। सो पहला सवाल जो रहेगा आपसे वो रहेगा कि आप फिलहाल एक फैमिली मैन भी हो एज, और एक इम्पोर्टेंट बात कि एक और मेंबर सदस्य जो है आपकी फैमिली में भी हाल ही फिलहाल बढ़ चुका है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड थैंक आई गेस 1 जनवरी, राइट? आई गेस 1 जनवरी यस, वो एक 2025। 2025, 1 जनवरी यप। 2025। और कॉल पे बात हो रही थी ब्लैकवुड भाई से, तो बोलते मैं तो डॉक्टर को कह रहा था कि यार थोड़ा और डिले कर दो, थोड़ा और जो टाइम है ना वो 111 हो जाए। जरूरी रहता है कि यार एक एक आइकॉनिक मोमेंट होना चाहिए, लेकिन जी। आई गेस नामकरण हो गया क्या? नामकरण सबसे पहले तो ये नामकरण हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, नामकरण हो गया, उसको तो क्या ज़्यादा नाम टाइम नहीं रखा? लगता। उसका वैसे क्या देखो क्या नाम? राइमिंग राइमिंग घरवाले ज़िद कर रहे थे कि जो मेरे पहली जो मेरी जो लड़की है, जो दोनों भी लड़कियाँ हैं, जी। जो जो हम्म। फर्स्ट डॉटर है मेरी, उसका नाम घर का जो है वो टिया है। तो घर वाले हम्म। बहुत टाइम से जिद कर रहे थे कि उसका नाम हम रिया रखेंगे। वो ऑफिशियल नाम बोल रहे थे ठीक है। जो ऑन पेपर होता है रिया रखने का। बोला एक हम्म। काम करो उसको, आप घर का नाम कर लो, मैं एक बढ़िया सा नाम ढूंढ के देता हूँ। तो वही है, जैसे ब्लैक डॉट की कहानी मैंने बताई कि वो जब ढूंढने निकलो तो मिलता नहीं है नाम। तो बहुत टाइम लगा, मैं रात रात भर लाइक नाम ढूंढते रहता था, क्या रखना है क्या रखना है। तो फाइनली एक नाम मुझे अच्छा लगा, तो वो तनीषा है। तो ऑन पेपर उसका तनीषा नाम है, प्लस घर पे वो राइमिंग राइमिंग हो गया, टिया रिया, तो वो घर का हो गया टीआर। उसका। हम्म। तो दोनों के भी नाम मैंने ही अमेजिंग। डिसाइड किए हैं। मतलब ठीक है, टैलेंट मैनेजर, टैलेंट मैनेजर। रीजन 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 देयर इज अ रीजन। ये चलिए, तो फिलहाल जी। एज अ लाइक प्रतीक रघुवंशी, आप लाइक कैसे मैनेज करते हो कास्टिंग को? और लाइक कास्टिंग एज अ ब्लैक डॉट, घर जाते हो तो फैमिली मैन बन जाते हो, तो कैसे मैनेज होती है 2 चीजें? आप जनता को बताइए ये चीज। घर जाता ही नहीं हूँ, पहली बात मैं घर पे ही होता हूँ। तो हाँ ये तो मतलब फंडा अरे। बैठ ही गया कि घर पे मैं जाता नहीं हूँ। मैं बस वही होता है, एक तो मैं आपको ऊपर फैमिली के साथ मिलूंगा, या फिर जो मेरी नीचे छोटी सी एक रूम है, हालांकि वो कोई रूम नहीं है, ये तो मैं मम्मी मम्मी पापा के घर पे आया हूँ क्योंकि वो लोग गए, तुम्हारी भाभी मायके गई है, तो वहाँ पे कोई है नहीं, तो मैं मम्मी के यहाँ पे पूरा सेटअप उठा के आ गया। कुछ दिनों का मेहमान हूँ यहाँ पे, वापस वहाँ चला जाऊँगा। तो वहाँ पे क्या है ना, एक छोटा-सा रूम है, लाइक मैं बोलूँ तो वो एक बाथरूम था छोटा-सा, तो वो बाथरूम को मैंने थोड़ा-सा चमका दिया, हल्का-फुल्का उसमें फर्नीचर-वर्नीचर डाल के ना, तो सब चीज़ें मैंने सेट कर ली। एक इंसान बैठ पाए उतनी जगह है वहाँ पे, तो मेरा वो पूरी ज़िंदगी वहाँ पे कट जाती है। मैं रात में जब खाना खाना होता है तब ऊपर जाता हूँ, नीचे आता हूँ, ऊपर जाता हूँ, नीचे आता हूँ, बस उतनी में ज़िंदगी मेरी फँस गई है। लेकिन हाँ, आपने जो सवाल पूछा कि वो चीज़ें कैसे मैनेज होती है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें करता हूँ, देखो बहुत टफ होता है। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से क्या मतलब बहुत ही रेयर है जो आई थिंक 30 प्लस है कास्टिंग सिनारियोज में। मैंने हार्डली एक दो लोगों को ही देखा है जो आई थिंक 30 के ऊपर है, बाकी सब 20 साल, 18 साल, 22 साल, 25, आप भी शायद, मुझे लगता है आप भी 16-17 साल के ही हो। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एज ग्रुप के लोग ज्यादा है इसमें। तो वो मैं देखता हूँ कभी कभी ना, उनकी स्टोरीज वोरीज होती है, जो बातचीत करते हैं, यार बहुत टेंस है लाइफ, बहुत ये इशू चल रहा है, मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, बहुत डिप्रेशन है। मैं बोलता भाई, जो तुम डिप्रेशन लेके चल रहे हो मेरे लाइफ में वो 10% है, बाकी 90% तो ऐसा है कि जो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें दूसरी भी होती है, फाइनेंशियल चीजें होती है, क्योंकि तुमको हर एक चीज मैनेज करनी है, हर एक चीज का तुमको बिल पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, घर पे दूध आता है उसका बिल आपको पे करना है, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब घुमा फिरा के हर एक चीज का बर्डन आपके ऊपर होता है। और बाकी लोगों जैसा मेरा है नहीं कि बहुत सारे बिजनेसेस है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। 3 से 4 साल हो गए, जो भी घर खर्चा चल रहा है वो कास्टिंग पे ही चल रहा है, और ऊपर वाला कभी झुकने का मौका देता नहीं कहीं पे, वो अच्छी बात है। कुछ दोस्त है जो कभी कभार काम आ जाते हैं, जरूरत होती है तो, बट हाँ वो सब चीजें चलती है। तो बहुत टफ है बाय द वे, जब वो 34 में आएंगे, जब मैं आज 34 में हूँ, वो 25 20s में बोलते हैं ये सारी चीजें कि बहुत टफ है लाइफ, बहुत सारे डिप्रेशंस के वो किस्से सुनता हूँ मैं। तो मैं बस यही बोलूंगा, जब आप 34 में आ जाओगे, मुझे लगता है आप कास्टर ही नहीं रहोगे फिर, तब तो खत्म ही हो जाओगे। डेफिनेटली इतने लाइक स्टेज में जाके कास्टिंग करना, मैनेज करना, ये चीज थोड़ा हार्ड लगता भी है, दिखता भी है। बट मैं आपको ये तो बोलूं, फिलहाल हार्ड गाइस। हार्ड इसलिए जी। हो जाता है कि अब बच्चे हम्म। छोटे हैं, बहुत उनका ख्याल रखना पड़ता है, थोड़ा सा भी बुखार आया तो उनको हॉस्पिटल ले जाओ। सीन ये होता है कि शाम को कास्टिंग होती है,
बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं या फिर जो भी नॉर्मल रूटीन होता है उनका चेकअप वेकअप जो भी सीन होता है वो हॉस्पिटल में होते हैं और उसी माइंडसेट के साथ में आके कास्ट करना पड़ता है। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाता है या फिर कुछ कभी कभार ना आपका मूड खराब रहता है, उसके बावजूद आपको वो दिखाना नहीं है कि आपके कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ और चीज़ें चल रही है। मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है कि जो मतलब टफ कर देती है कास्टिंग को, क्योंकि कास्टिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होना चाहिए। अगर आप कहीं पे कुछ कास्ट करने जा रहे हो तो आप अपने आप को सबसे पहले शांत रखते हो, आप मेंटली अपने आप को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपका फोकस पूरा वो गेम में होना चाहिए, वो कोई भी गेम हो। जितना ज्यादा डीप आप उस गेम को देखोगे या फिर एक होता है ना फोकस के साथ देखोगे, उतना ही बेहतर आप कास्ट कर पाते हो। लेकिन लाइक हमारे जैसों के साथ में अलग चीज है, वो बहुत सारी चीजें होती है सुबह से ही, मतलब चीजें चेंज हो जाती है, नींद में से उठो, ये लाना है, वो लाना है, ये काम करना है, मेडिकल जाना है, कभी वो आटे का डिब्बा ले जाओ, कभी ये करो, क्योंकि कौन करेगा दूसरा, मैं ही हूँ घर में, कोई दूसरा तो आएगा नहीं, पड़ोसी आएगा नहीं, अब उतना मैं हूं नहीं कि मैं नौकर चाकर रखूं कि भाई जा तू ये काम कर ले, तो सब हमें ही करना है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि अभी मैं किस्सा बताता हूँ कि मैं कहीं पे कुछ कास्टिंग कर रहा था, बस 10 मिनट का ब्रेक था। अब तुम्हारी भाभी आती है, बोलती है कि आटा खत्म हो गया घर में। मैं बोला अर्जेंट है क्या? बोलते हैं हाँ अर्जेंट है, क्योंकि बच्चे है, भूख लगी है, ये वो सब चीजें। मैं बोला अर्जेंट है तो क्या करे? तो बस वो 5 मिनट मैंने सिर्फ मैसेज डाला मेरे को कास्टर को कि खैरी कर ले भाई, मैं 5 मिनट में आया, मैं गया वहां पे वो चीज रखी, वापिस आया, मैच को कैरी ऑन किया मैंने, और बस उसको लाना भी था वापिस, ऐसा नहीं है कि रख के आ गया वो। और 10 मिनट के बाद मुझे उसको मैसेज डालना पड़ा कि भाई आखिरी बार संभाल ले, 5 मिनट का सिर्फ वक्त दे, मैं जाता हूँ तुरंत डिब्बा ले आता हूँ, वो सब चीजें करता हूँ। कितनी बार गैस वाले आ जाते हैं, ये सब ऐसी ऐसी चीजें हैं शायद तुम फेस नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे घर में शायद पापा होंगे या तुम्हारा बड़ा भाई होगा, ये सारी चीजें मैनेज कर लेता होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब चीज करना है, भले ही आपकी कास्टिंग हो कुछ भी हो, लेकिन हाँ मजा आता है, मैं उसको कभी भी निगेटिव वे में लेता नहीं हूँ। जो चीजें मैं उलझा रहता हूँ ना, वो चीजें जिंदा रखती है, बस मुझे वो चीज पता है कि आप जिंदा हो, ये सारी चीजें कर रहे हो मतलब आप जिंदा हो। डेफिनेटली। वेल, मैं भी 23-24 का हो चुका हूँ ब्लैक आउट भाई। दाढ़ी नहीं आई है, कब हुए? बात अलग है। कब हुए? भाई अभी बस तो तुम 16-17 के थे। भाई इतने जल्दी टाइम निकल गया क्या? मुझे भी घर के काम करने पड़ जाते हैं, एज सच बड़े भैया हैं बट वो नोएडा में काम करते हैं, सो बट यू हैव हूँ मैं एटलीस्ट भी एन घर पे। ऑप्शन, अगर वो रहे तो एक ऑप्शन रहता है यार, यहाँ हाँ, पे सब मुझे करना है। आटा वो खत्म हो चीज गया, है। दाल खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई, चाय पत्ती खत्म हो गई, जाके मुझे ही लाना है भाई, कोई दूसरा थोड़ी लाएगा जाके। वो चीज है। चलिए फिलहाल ये थे फैमिली मैन हमारे। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपको बता दी, और क्या हो सकता है इन फ्यूचर तो देख के चलना भाई आप लोग। ठीक है। चलिए फिलहाल टैलेंट मैनेजर अब बन गए हो, तो उसके बाद क्या कुछ चेंजेस आया लाइफ के अंदर? ये थोड़ा शॉर्ट में आप जरूर हमें बता दीजिए। लाइक कास्टर से जब आप बन गए टैलेंट मैनेजर, कास्टर तो अभी भी हो, टैलेंट मैनेजर बन गया, चेंजेस क्या है अभी उस रोल में? चेंजेस आए हैं, मैंने नोटिस किया है चेंजेस की। लाइक पहले इवेंट मिलते थे, चलिए इंसान सोचता था कास्टिंग कास्टर ही है, इवेंट के लिए कॉल्स आते थे, सामने से अपॉर्चुनिटीज आती थी, लेकिन अब शायद वो एक होता है, उन्हें लगता है कि यार ये तो टैलेंट मैनेजर है, अब ये कहाँ कास्टिंग करेंगे, वो अपना ही परसेप्शन बना के बैठी है जनता बहुत सारी, तो उनको डर लगता है कि लाइक ये मना ना कर दे या फिर ये अवेलेबल ना हो, ना हो, ऐसा बहुत सी चीजें हैं। मतलब तुम कोई एक चीज अच्छी हासिल करते हो ना जिंदगी में, तो दो तीन चीजें आपकी बिगड़ जाती है। तो बिगड़ आई थिंक जाती ये है। उसमें का एक पार्ट है, और वही सोच के मैं मतलब ये सोचता हूँ कि ये तो ठीक है, अभी तो मैं टैलेंट मैनेजर बना हूँ यहाँ पे, लेकिन जब मैं ऑफिशियल कास्टिंग मान के चलो अगर कर भी लूँ, तो फिर तो लोग मतलब डिलीट ही कर देंगे मेरा नंबर फोन से, सोच के कि भाई अब ये तो हमारी कास्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि अब इसके तो रेट बढ़ जाएंगे, इसके भाव बढ़ जाएंगे। तो वो एक चीज है, हो रहा होगा वो बहुत से लोगों के साथ में, आई हैव नो क्लू होता है नहीं होता है, लेकिन मुझे डर लगता है ऐसा कि शायद चीजें बदल जाती है, लोगों का देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। जहां पे पहले मुझे लाइक 150 200 250 के लिए भी डीएम्स आ जाते थे कि आप कर लीजिए, आप अवेलेबल हो गया, आज मुझे नहीं आते बहुत से लोगों के डीएम। मैं कभी कभी पूछता भी उनसे कि भाई मुझे क्यों नहीं बोलते आजकल, तुम का गुस्सा हो गया? बोलते भाई गुस्सा नहीं है, हमें वही डर लगता है पूछने के लिए कि भाई तुम ज्यादा ना बोल दो। बोला ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब चीजें बदल जाती है। चीजें बदलती रहती है लाइफ में। चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं कि अ, चलिए वो चीज आएगी, साथ में पहले ही आंसर कर दी कि क्वेश्चन मैंने रेडी रखा था कि अभी 30+ हो गए आप, तो क्या चैलेंजेस आते हैं? तो फिलहाल वो चैलेंजेस आपने ऑलरेडी बता दिए हैं। सीधा पूरे हम नहीं बताए अब मैंने वैसे।
चलिए तो फिर और वही बता दीजिए ना फिर। नहीं, वो उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट रखना पड़ेगा आपको। तब मैं बता ठीक है, पाऊँगा वैसे। कोई नहीं, कोई नहीं। बैकएंड में जो हमारे टीएमआर टॉक्स के जो बंदे बैठे हैं उनसे ये निवेदन है कि एक और जी, जो पॉडकास्ट है वो अरेंज कराया जाए, ताकि हमें जो और क्वेश्चंस सिर्फ़ बचे हैं ना। प्रॉब्लम्स, सिर्फ़ हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर। सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर एक जी, पॉडकास्ट सेशन रहेगा। वो मोमेंट्स, ये रैपिड फायर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ प्रॉब्लम, और 30 से 40 जी, मिनट हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो वो जी। अलग सेशन रहेगा। बट चलिए, फिलहाल ये कुछ मोमेंट्स ओके। और कुछ एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं कि सबसे एक यादगार जो इवेंट आपके लिए रहा हो, जो आपने कास्ट किया हो, लाइक ऑफिशियल तो नहीं, but जो भी हो ऑफ़िशियल क्यों मतलब। नहीं, ऑफ़िशियल क्यों नहीं? मैं सबसे पहली प्रायोरिटी ऑफ़िशियल को दूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों का सपना होता है वो कि भाई आपको सपना नहीं, ऑफ़िशियल। सपना नहीं, मैंने पूछा यादगार, मतलब जो तो अभी मैं तक वही बोल आपने रहा कर हूँ, लिया हो। जी। यादगार की अगर आप बात कर रहे हो तो देखो, अगर आप ऑफ़िशियल चाहते हो कि मैं नाम लूँ, किसी और चीज़ का नहीं, नाम कोई लूँ, कुछ और। तो देखो एक ही है इवेंट, अभी मैंने रिसेंटली किया था, ओएस स्पोर्ट्स में था। जहाँ पे जब मुझे पता चला कि मेरे साथ में कौन से कास्टर है, तो मेज़ी भाई थे वहाँ पे। तो मेज़ी भाई का नाम सुन के मतलब होता है ना वो, बहुत ही जी। ज़्यादा मैं खुश हो गया कि चलिए फाइनली किसी ऑफिशियल कास्टर के साथ वहाँ पे डेक शेयर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ, यहाँ पे ओएस स्पोर्ट्स में हम करेंगे। तो बहुत मज़ा आया, मतलब मैं कहीं न कहीं उनको फ़ॉलो भी करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है उनकी कास्टिंग, हालाँकि ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी अच्छे करते हैं, जैसे स्पीरो भाई है, एंकी भाई है, तो ये इनको भी देखता हूँ मैं। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ़ एक ही कास्टर को देख रहे हो, आप सभी को देखते हो, और सभी लोग अच्छा करते हैं, वो तो त्रिमूर्ति है, देखा जाए तो वो बहुत ही अलग बॉन्डिंग है। और कहीं न कहीं सीखते भी हम उन्हीं से हैं कि क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी, किस वे में आपको करनी है। मैं बहुत सी बार स्पीरो भाई को देख के वो मॉड्यूलेशन वगैरह चीज़ें सीखने की कोशिश भी करता हूँ। मेज़ी भाई का अंदाज़ अच्छा लगता है मेरे को कि वो बहुत ही ज़्यादा होता है ना, एक मैच्योर इंसान होता है, कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से कास्टिंग कर लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि बंदे ने क्या बोल दिया और क्या चीज़ें कह गया वो बातों-बातों में। तो बहुत सी जगह मुझे उनका वो अंदाज़ अच्छा लगता है। एंकी भाई तो लाइक सबके फ़ेवरेट है, मेरे भी फ़ेवरेट है, उनका क्या ही कहना। तो बस यही है, एक यादगार अगर आप मुझसे मैच पूछोगे, इवेंट पूछोगे या मोमेंट पूछोगे, तो वही था कि मेज़ी भाई के साथ मैं मैच कास्ट कर रहा था, और मैंने बाद में फीडबैक पूछा उनसे, तो लाइक दे सेड कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया कास्टिंग करते हो, और क्या चाहिए ज़िंदगी में भाई? जब आपका फेवरेट कास्टर ही आपको बोल रहा है कि सब चीज़ें ठीक है, तो ठीक ही है भाई। चिल गाय, सिर्फ चिल गाय। खैर, वहां से आप लेकर आए हो, बट ठीक है। ये कुछ हमारे मोमेंट्स के सवाल जवाब थे। बट अब सीधा जंप इन करना चाहिए यहाँ पर अपने आखिरी सेशन के ऊपर, जो कि रहने वाला रैपिड फायर। और उसके रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए ब्लैक और भाई की। कुछ चंद सेकंड्स है आपके पास, और 1 वर्ड में आपको जो है वो आंसर्स देने। बट हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन के जवाब को स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कह सकते हो, तो फिर हम अगले सवाल के ऊपर चले जाएंगे। सो मैंने कभी लेट्स गो किया नहीं है बाय गाइस। द वे, मैंने कभी ये क्या नहीं किया नहीं किया? है, ये फर्स्ट टाइम मैं कर रैपिड रहा हूँ फायर। ये। हाँ, ये कभी पॉडकास्ट ही नहीं किया भाई, मैं पहले कभी ये सब चीज़ें हुई नहीं मेरे साथ, ये पहली बार कर रहा हूँ। तो अगर कुछ इधर-उधर निकल जाता है या फिर मैं नहीं दे पाता जवाब, तो कोशिश करूँगा कभी अगली बार मिले, अगली बार कभी ये सब करने का मौका मिले, तब प्रिपेयर होके आ जाऊँ। डेफिनेटली मिलेगा। बट आज यहाँ पर उद्घाटन कर लेते हैं इस रैपिड फायर का, जी, इस पॉडकास्ट का। तो हो ही जी। चुका है, बट अब रैपिड फायर का भी जरूर यहाँ पर हम शुरुआत करना चाहेंगे गाइस। सो लेट्स गो एंड स्विच इट टू द रैपिड फायर राइट नाउ। चलिए, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर दोस्तों रैपिड फायर के अंदर। और ब्लैकवुड भाई भी फुल रेडी है कि यार आज चलो रैपिड फायर तो हो जाए। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। सो पहला सवाल अरे रेडी, अरे रेडी हाँ, रेडी ब्लैकवुड हूँ, भाई। डर भी लग रहा है, रेडी भी हूँ। चलो चलिए बोलिए, पूछिए, डरने की शूट क्या कीजिए। बात है, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे सो नहीं पहला पता ना क्या क्वेश्चन आने रहेगा। वाला है। मुझे नहीं पता ना हाँ क्या आने वो, वाला हाँ है। जी बिल्कुल, बट कुछ नहीं आएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बस जवाब देना आपको एक एक वर्ड में। पहला सवाल, बेस्ट बीजीएमआई टीम राइट नाउ। बहुत सारी है। किस-किस के नाम लूँ 1 सेकंड में मैं? चलिए स्किप, मतलब समझ गया मैं। फेवरेट ई स्पोर्ट्स कास्टर अपार्ट फ्रॉम मी, मुझे छोड़कर मैं ई तो मेरे स्पोर्ट्स बीवी कास्टर। मैं मेरे बीवी का नाम ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उससे अच्छी कमेंट्री कोई करता नहीं है, मैं क्या बताऊँ क्या? लेकिन अगर वो भी कंसीडर नहीं करना है, तो हाँ, मैं मेज़ी भाई का नाम लूँगा। मेरी भाई, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक प्लेयर जिसके साथ आप लाइक चिल आउट करना चाहो इन रियल लाइफ। घातक भाई। ई स्पोर्ट्स प्लेयर, हाँ ठीक है, एक जमाने में ई स्पोर्ट्स प्लेयर थे वो। डेफिनेटली अच्छी बात है, ओजीज एंड ओजीज।
जी, चलिए, जी। आप एक लाइक अगर आप अभी कास्टिंग नहीं कर रहे होते, अगला क्वेश्चन है, हुँ, अगर आप अभी कास्टिंग नहीं कर रहे होते तो अभी आप क्या कर रहे होते? मैं सो रहा होता। 11 सवा 11 बज गए भाई, 11:20 हो गए। ये भी ठीक है। हालाँकि मैं अभी अ, कास्टिंग भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप जेनुइनली पूछ रहे हो तो मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं स्ट्रीम भी करता हूँ, मेरा चैनल है जहाँ पे मैं रेगुलरली लाइक पबजी, पीसी खेलता हूँ, तो मैं वो कर रहा होता अभी डेफिनिटली। जी, कभी-कभी हम भी आ जाते हैं जॉइन करने के लिए और आपको हुँ, आके मरवा देते हैं। खुद पे नेट जी। करिए, खुद पे नेट करिए, कुछ तो अतरंगी होगा। कहाँ से लाते हो भाई टिप्स एंड ट्रिक्स किसी और गेम का ये उठा के वहाँ पे मुझसे करवाते हो भाई, वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटल गेम बना दिया है तुमने मेरे चैनल पे। कुछ कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट। तो भाई किसे मिल रहा है चलिए, कंटेंट मुझे या आपको? दोनों को मिल रहा है ब्लैकबोर्ड भाई, दोनों को ठीक मिल है रहा है भाई, कंटेंट। ठीक है। चलिए, ठीक अगला है। क्वेश्चन, ड्रीम इवेंट जो आप लाइक कास्ट करना चाहते हो। एक मैं 2 नाम लेना चाहूँगा, एक अपना ऑफ़िशियल इवेंट वो तो ड्रीम ही है अपना, साथ ही साथ ट्राइडेंट के जितने भी बड़े अपकमिंग इवेंट्स हैं, मैं डेफ़िनेटली वो कास्ट करना चाहता हूँ। तो बस ये 2 ही है अभी के लिए। चलिए, एक तो डन ही है आपका, लाइक ट्राइडेंट ट्राइडेंट में तो वो तो डन है, वो हाँ, बट होता है ना लाइक अगर मैं हाँ, हाँ, अपने आप को ड्रीम है। वहाँ पे देखूँ तो ड्रीम ही है वो देखा जाए तो यार बहुत हुँ, बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है ट्राइडेंट इज़ नॉट दैट कि आप कहीं से भी आ जाओ। लेकिन हाँ, देखिए मेरा टाइम था जहाँ पे मुझे कभी इतने आसानी से मौके नहीं मिलते थे, बहुत घिसना पड़ती थी। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब कोई कास्टर मुझे रीच आउट करता है, मैं उससे एटलीस्ट बात करता हूँ। अगर उसका कास्टिंग उतना अच्छा भी नहीं है कि चलो मैं उसको शेड्यूल में डालूँ बट एटलीस्ट आई टॉक टू हिम या हर कि क्या चीज़ें है, क्या चीज़ें नहीं है। पहले नहीं था, हमारे टाइम पे तो भाई रिप्लाई नहीं आते थे। अपॉर्च्युनिटी हुँ। तो छोड़ दो मतलब सीधा इग्नोर। वही वही चीज है, और यही चीज मैंने इंट्रो टाइम भी बताई थी कि कितने हेल्पफुल इंसान है। खुद मेरी भी मदद कितनी बार यहाँ पे ब्लैक आउट मैंने की है। वो तो खैर अलग चीज है, बट उसके बारे में वही अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे, बट रैपिड फायर कंटिन्यू तीसरा, करते हैं। अलग ही पॉडकास्ट, वो तीसरा पॉडकास्ट रहेगा गाइस। ठीक है, चलिए, ठीक फिलहाल है। एक वर्ड में, अगला क्वेश्चन, एक वर्ड में बीजीएमआई को अगर डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन सा वर्ड होगा? ड्रीम। ड्रीम। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। सो यू आर लिविंग योर ड्रीम राइट नाउ, एक्चुअली ये जी, सीन है अभी। जी। सो चलिए, अगला क्वेश्चन, फेवरेट फूड जो आप लाइक कास्टिंग करते वक्त ऐसे लाइक खाना चाहो, या बगल में रहे, या फिर कास्टिंग खत्म करके कि जल्दी जल्दी खत्म हो और वो मैं जाऊं और खाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिस्किट रखे होते हैं, अंडे रखे होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें ऐसी है कि मैं 1-2 सेकंड या आधे मिनट में खा सकता हूँ, मेरा टर्न आने तक। तो नहीं मैं रख पाता हूँ, बाकी कभी-कभार मैगी बन जाती है। अब देखो शादी करने के वही फ़ायदे हैं कि आप जो चाहो वो आ जाता है, एक फ़ोन पे, एक मैसेज पे, तो बस। चलिए, ये एक चीज है। तो जिसको जिसको भी कास्टिंग करते वक्त कुछ चाहिए, शादी कर लो भाई जाके, मिल जाएगा। मे बी, होप बहुत सो। से लोगों की कास्टिंग छूट गई उसकी वजह से, शादी की वजह से। हाँ। तुम क्या बोल रहे हो? वो वो भी है, वो रिस्क फैक्टर है, हाँ, आप देख लो। अगर हाँ, अगर रेडी होती है कि जी, चलिए आप कास्ट करिएगा, मैं जी। आपको बना के दूंगी। होता है ना, वो रील पे भी आते हैं आजकल तो, एक डिजर्विंग वाला कि क्या लाइक बनना चाहिए आपको एज अ लाइक वाइफ। एक होता है लाइक आके सीधा स्विच बंद कर दिया, और एक होता है आके खाना देती है। तो वो चीज है। जी, हाँ, चलिए, फिलहाल अगला क्वेश्चन, अगर एक गेम में अगर आप प्रो प्लेयर बनना चाहते हो, लाइक कास्टिंग अपार्ट, बीजीएमआई अपार्ट, कोई भी ऐसा गेम है जिसमें आप प्रो प्लेयर, लाइक आपको अगर बनना है, लाइक आप चाहते हो इन ड्रीम, कौन सा गेम होगा वो? देखो मैं बीजीएमआई में बनना चाहता हूँ प्रो प्लेयर, मैं इंडस में बनना चाहता हूँ प्रो प्लेयर, लेकिन डिवाइस नहीं है, पबजी पीसी मान के चलो, वही एक चीज़ है जो पबजी मैं पीसी। खेलता हूँ, खेल सकता हूँ, ड्रीम है उसमें बन जाऊँ कभी। चलिए, तो आंसर इज पबजी पीसी गाइस। और एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर आप बीजीएमआई के एक लाइक प्रो प्लेयर होते, जैसे आपने कहा कि प्रो प्लेयर होना चाहते हो मैं बीजीएमआई में, तो अगर आप प्रो प्लेयर होते तो फिर किस टीम में आप जाना पसंद करते? लाइक कौन सी टीम को आप रिप्रेजेंट करना चाहते? ये आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। टाइमर नहीं लगा हुआ है मतलब सोच के अच्छा लग गया, चलिए आरएनटीएक्स के साथ जाना चाहूँगा मैं। आर एन टी एक्स, चलिए आर एन टी एक्स के साथ जी, जाना चाहेंगे। जी। अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग सवाल रहे, बट हाँ, एक सवाल जो उन्होंने नहीं बताया, स्किप। पहला था कौन-सा? कि बेस्ट बीजीएमआई टीम राइट नाउ, तो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते ब्लैक डॉट भाई, बट नहीं, कोई बात ऐसा नहीं। नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं उतना मतलब किसी भी पर्टिकुलर टीम को फ़ॉलो ही नहीं करता। मैं आजकल मतलब उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास में मतलब ऐसा नहीं है टाइम नहीं है, मैं बिज़ी बहुत हो चुका हूँ। थोड़ी-सी चीज़ें बढ़ गई है ज़िंदगी लाइफ़ में तो मैं अभी वो भी नहीं देख पा रहा हूँ ठीक से बीजीएमआई तो मुझे लिटरली इतना इन्फो नहीं है कौन सी टीम अभी अच्छा खेल रही है, कौन सी नहीं खेल रही है। मुझे वो बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और पता चलेगा। हालाँकि देखिए जितनी भी टीमें मैंने बोला आपसे कि सभी बेहतर है।
और सभी टीम्स को आप उसी अगर नजरिए से देखोगे तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगा। डेफिनेटली। वेल, ये तो कुछ सवाल जवाब गए, इस तीनों सेशंस जो है यहाँ पर हमें कंप्लीट हो चुके हैं और बड़ा मजा आया ब्लैक डॉट भाई आपसे बात करके। और जी, मुझे भी उम्मीद अच्छा करते हैं लगा। कि आपको भी जी मजा आया हो। बट हाँ, दिस वाज नॉट द लास्ट पॉडकास्ट गाइस विद ब्लैक डॉट भाई। आएंगे, आगे भी आएंगे, बहुत सारे सवाल और जवाब अभी भी बाकी हैं। बट जाने से पहले ब्लैक डॉट भाई, अगर आप कुछ लाइक टीएमआर के जो फैंस हैं, जो भी व्यूअर्स हमें देखेंगे, उनके लिए अगर आप कुछ शब्द अगर कहना चाहो टीएमआर टॉक्स के माध्यम से, और आपके फैन टीएमआर टॉक्स को और टीएमआर टॉक्स के जो फैंस हैं जो आपको देखने के लिए आएंगे, उनके लिए अगर आप दो चार शब्द कह दो तो बड़ा मजा आ जाएगा। जी, सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई मेरा फैन बनने के लिए आ रहा है तो भाई दिल से शुक्रिया कि आप मेरे फैन बन रहे हो, क्योंकि ये सब चीजें इस लेवल पे तो आपको मिलती नहीं कि आपका कोई फैन हो या फिर आपका कोई फैन बेस हो, वो तो भी एक सपना हाँ, ही मेरा होता है। फैन हाँ, नहीं, वो बोलने की बातें होती है, सामने बैठे हो तो बोलने की मैं भी बोल दूं मैं आपका फैन हूँ, बट मैं जो मान फैन बेस लूंगा मैं। होता है ठीक है, मैं भी मान जाता हूँ, लेकिन हाँ, आपने पूछा कि लाइक आप क्या कहना चाहते हो उनसे। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार मिल रहे हैं या फिर हम पहली बार बातचीत कर रहे हैं। बहुत टाइम से मैं तुमको जानता हूँ, हमने पहले भी कास्टिंग डेक शेयर किया हुआ है। ट्राइडेंट में भी किया था शायद, मुझे याद है। उसके जी पहले भी हम 2-4 इवेंट्स में साथ में काम कर चुके हैं। तो टीएमआर को मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि भाई, आपके पास में हीरा है जो मल्टी टैलेंटेड है, कि जो कास्टिंग भी है, कास्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। साथ ही साथ प्रोडक्शन भी मैंने आपका देखा है कि आप प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं ऑलराउंडर है, और आपका काफी अच्छा हाथ बैठा हुआ है उस पे। तो मतलब वही है कि इतना अच्छा अगर आपके पास में हीरा है तो गवाइए मत। और आपके पास में बहुत सारे आइडियाज हमारे गुप्ता जी ले आएंगे। और ये जो आपने टीएमआर टॉक्स बहुत ही अच्छा जो इनिशिएशन स्टार्ट किया है कि पॉडकास्ट लीजिए उन लोगों के जिनको मतलब अवॉइड कर दिया जाता है। देखिए, सिंपल मैं यही बोलूंगा कि मुझे तो कोई काउंट नहीं करता किसी भी चीज में, बट हाँ, आपने वो काउंट किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही आप बहुत से और भी लोग हैं, उनको भी काउंट कीजिए, क्योंकि जरूरी है। स्पोर्ट्स में ऐसी बहुत सी जनता है, बहुत से लोग हैं जो काफी अंडररेटेड है, जिनको लोग जानते नहीं, और जिनको मुझे लगता है जानना बहुत जरूरी भी है कि कहीं ना कहीं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। मैं रिसेंटली देख रहा था बहुत सारे कास्टर्स है जो बोलते हैं कि लाइक हमारा अर्निंग सोर्स कहीं ना कहीं कास्टिंग पे निर्भर नहीं करता, बट स्टिल कहीं ना कहीं उनको कास्टिंग में ही रहना है। आई हैव नो आइडिया कि वो कैसे ये चीजें बोल लेते हैं कि लाइक हमारा घर तो कास्टिंग से चलता नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेरा चलता है, मुझे फर्क पड़ता है। अगर कास्टिंग मिस हो जाती है तो दिल बहुत दुखता है। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका घर कास्टिंग पे चलता है, बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोडक्शन पे चलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं स्पोर्ट्स में, उसी के ऊपर बहुत से लोगों का घर चलता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, और उनके बारे में भी जनता को पता होना चाहिए। डेफिनेटली। बहुत अच्छी बातें यहाँ पर आपको बता दी है जनता। तो अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो ये बातें जरूर आप ध्यान में रखिएगा जो भी इन्होंने बताया है। वेल, लेकिन ब्लैक भाई मजा आ गया, जितने भी बातें हमने की जरूर अधूरी रहेंगी, और भी एपिसोड्स आएंगे और आपसे ढेर सारी बातें जरूर की जाएंगी। बट जनता, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप अंत तक आ चुके हो, जो कि आप आ ही चुके हो, तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड टीएमआर टॉक्स, बहुत सारे एपिसोड्स और बहुत सारे गेस्ट अभी भी आना बाकी है, लिस्ट तैयार है। बट हाँ, रिवील अभी तो नहीं कर सकते, बट आपको धीरे धीरे सारी चीजें जो है वो पता जरूर चलेंगी, और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें, सेशंस हम चेंज करेंगे, इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। बट अगर आपको भी कुछ लाइक आइडिया अगर देना है तो आप क्या कमेंट सेक्शन जो है वो खुला हुआ है, आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में अपने विचार जो है वो हमें दे सकते हो। और आपको मजा आया कि नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए टीएमआर ई स्पोर्ट्स को, और पॉडकास्ट जरूर से जरूर चेकआउट किया कीजिएगा, जितने भी पास्ट वाले हैं या फ्यूचर में आएंगे जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए मैं कास्टर गुप्ता जी अलॉन्ग विद ब्लैक डॉट भाई एंड करेंगे इस अमेजिंग पॉडकास्ट को आज के दिन के लिए। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।